तो सोचिए जरा, एक चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं मैं कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं, बस स्टेटहुड वापस कर दो। बात दिल से निकली, मगर दिल्ली ने कहा इमोशनल सैक्रिफाइस का शुक्रिया, अब एक टोकन ले लीजिए, आप नंबर 370 हैं लाइन में। वेलकम टू कश्मीर। ओमर अब्दुल्ला की कुर्सी छोड़ने वाली पेशकश उनकी हुकूमत से ज्यादा बुलंद थी। गुलमार्ग गोल्फ कोर्स, हाँ गोल्फ कोर्स में उन्होंने कहा मैं कुर्सी छोड़ दूंगा अगर स्टेटहुड लौटे। और मैं सोच रहा हूं भाई, सीएम तो हो मगर पावर पॉइंट वाले। कुर्सी तुम्हारे पास है मगर रिमोट दिल्ली के पास, बैटरी भी उधार की लगती है, चार्ज वहीं से आता है, और इस बीच हम टनल्स पर फीते काट रहे हैं। हाँ, दिल्ली ने आखिरकार मुगल रोड के नीचे टनल की मंजूरी दे दी। अच्छा काम है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मगर ज़रा रियलिटी देखिए, टनल बन गया मगर डेमोक्रेसी का रास्ता अब भी ब्लॉक है। गूगल मैप्स दिखा रहा है 15 मिनट में आज़ादी पहुंचेगी, मगर सारे रास्ते दिल्ली से रिरूट हो रहे हैं। और एक ऐसा ट्विस्ट जो किसी ने मांगा नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब ने टेम्पररी ह्यूमन राइट्स कमीशन बना दी। क्यों? क्योंकि असली एसएचआरसी को अलविदा कह दिया गया है। अब हमारे पास है DIY ह्यूमन राइट्स किट। पोस्टर लगाओ, पिटिशन लिखो और दुआ करो कि वाईफाई चल रहा हो। अब तो हक भी होम डिलीवरी पर हैं, वो भी सिर्फ कैश ऑन होप में। अब आते हैं ड्रामा के क्लाइमैक्स पर। उमर साहब खुद बोल गए, आई हैड अ डिमोशन, LG गॉट अ प्रमोशन। मतलब कश्मीर की डेमोक्रेसी में गवर्नर को अपग्रेड मिलता है और सीएम बन जाता है सेरेमोनियल फूलों वाला होस्ट। असल फैसले ब्लूटूथ से दिल्ली से सिंक होते हैं। अब उमर कहते हैं स्टेटहुड आवाम के लिए है, सियासतदानों के लिए नहीं। बड़ी जज्बाती लाइन है, ऑलमोस्ट शायरी। मगर लोग कह रहे हैं भाई कुर्सी तो छोड़ दी मगर माइक तो हाथ में रखो, कम से कम स्पीच मिलती रहे। और फिर आया एक क्लासिक मोमेंट, सोनामार्ग टनल के इनॉग्रेशन में ओमर बोले दिल कहता है स्टेटहुड जल्दी लौटेगा। अरे भाई, दिल की मत सुनो, लैब रिपोर्ट्स दिखाओ। हार्ट रेट भले नॉर्मल हो मगर अथॉरिटी का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल जीरो है। इधर आवाम ने अब डेमोक्रेसी को सीरियसली लेना ही छोड़ दिया है। अब सच्ची कमेंट्री तो मीम्स में मिलती है। फयाज, टाइगर, बबर शेर, फलक जान, ये हैं आज के असली पॉलिटिकल एंकर्स। कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अब इंस्टाग्राम स्टोरीज में होती हैं, नेता बोलिंग करते हैं और यह कॉमेडियंस उनकी विकेट मीम से उड़ा देते हैं। तो आखिर बचा क्या? टनल्स, ट्यूलिप गार्डन, ट्विटर स्टेटमेंट्स, टेम्परेरी ह्यूमन राइट्स कुर्सी वाली बातचीत, मगर असली पावर अब भी गायब। डेमोक्रेसी यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप की तरह है जहाँ सिर्फ एडमिन ही मैसेज भेज सकता है, और एडमिन का नंबर शुरू होता है +91 से और ख़त्म होता है शाह पर। और जब माइक गिरता है तो पीछे क्या बचता है? एक पूरी जनरेशन जो अब जानती है टनल तो बन सकता है मगर सिस्टम में रोशनी तभी आएगी जब स्विच भी अपने हाथ में हो, और स्विच वो अब भी दिल्ली के गोडाउन में रखा है, लॉक और पासवर्ड के साथ। मैं हूँ अमर। अगर इस नरेशन ने आपको हंसाया भी और चुभाया भी तो समझ जाइए ये स्क्रिप्ट तंज नहीं, सिस्टम का पोस्टमार्टम है। क्योंकि जब सच को म्यूट कर दिया जाए तो सैटायर ही सबसे ज्यादा चीखता है। और हम कश्मीरी स्टेटस खो सकते हैं, नौकरी जा सकती है, सिग्नल भी चला जाता है, मगर सेंस ऑफ ह्यूमर वो तो अल्लाह की देन है, कभी एक्सपायर नहीं होता। मिलते हैं अगले टनल पर, शायद वो वर्चुअल हो मगर आवाज वो हमारी ही होगी।